हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल ए के मैथ्स पर। चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास के माध्यम से हम आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे कि हमारे सामने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सभी लोग रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए, फिर क्लास को देखिए, फिर और साथ साथ समझने का प्रयास भी कीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक ना। और इसी के साथ सभी लोग रफ कॉपी लेकर बैठिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एल्फा नंबर 1 दिया हमारा है। देखो दिया है पी एक्स बराबर के स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। ठीक। और बोल रहा है कि इसके शून्य को योगफल कितना है, एक है, तो के का मान निकालना है। ठीक, देखो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया है, तो लिखेंगे ए एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक वैल्यू कितना आता है, के स्क्वायर माइनस 14, बी का वैल्यू कितना आता है -2, एंड सी का वैल्यू कितना आता है -12। ठीक ना। और देखो शून्य को योगफल कितना होता है हमारा, देख एक बार बताइए सभी लोग। बोलिए जरा, शून्य को योगफल क्या होता है, जिसका सूत्र होता है -b/a। अब देखो यहाँ पर दिया हमारा क्वेश्चन में कि शून्य को योगफल एक है ना, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, एक। बी का वैल्यू कितना है, माइनस सूत्र वाला -2/1 मान कितना है, के स्क्वायर -14। ठीक, इधर देखते हैं। ठीक ना, तो क्रॉस देखो 1 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2/, के स्क्वायर -14। अगर के स्क्वायर -14 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 2। इस 14 को इधर ट्रांसफर करेंगे कितना आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 2 + 14, यानी के स्क्वायर कितना आ रहा है, 16। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। अगर ठीक है तो के का मान कितना आता है, √16। तो यहाँ से के स्क्वायर कितना आता हमारा है, एक सेकेंड, ±4। बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, बोल दो खटाक से, नहीं डाउट ना। तो इसी प्रकार से हम हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से इधर देखते हैं। एम नंबर 2 दिया क्या है, एक बार उसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम ना, दोनों क्वेश्चन हमारा सेम ही है। दिया है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना। तुम्हारा ए कितना आता है, 3, बी कितना आता है -k, एंड सी कितना आता है 6 आता है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ ए लिखा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में 3 लिखा है। तो अब वही फार्मूला, शून्य को योगफल कितना होता है, -b/a। और शून्य को योगफल कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, लिखेंगे 3, बी कितना है -k, और एक मान कितना 3 है। देखो 3/1 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस k/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के कितना आएगा 3 × 3, यानी के कितना आ रहा है हमारा 9। सभी लोग यहाँ तक एक बार नोट कीजिए। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। देखो यहाँ पर दिया है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मूल एक अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। तो यहाँ से करेंगे क्या कि यहाँ से पहली बात शून्य को योगफल निकालेंगे, कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। और यहाँ निकालेंगे शून्य को गुणनफल, कितना होता है, c/a होता है। ठीक, हमको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये यहाँ कहाँ से आया, देखो एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, यही तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा बीटा पुट कर लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखो हमारा
अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है माइनस बी बटे ए, ये कितना दिया है सी अपान ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक, माइनस टू सी अपान ए स्क्वायर। अगर दोनों में एलसीएम ए स्क्वायर लेते हैं तो हमारा कितना आएगा बी स्क्वायर, और यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो कितना आएगा 2ac आंसर। बोलिए क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि उस द्विघात बहुपद का को ज्ञात कीजिए जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -9 है। तो यहाँ पर लिख लेते दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -9। तो देखो द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इंटू बराबर 0। देखो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 जो है 4 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -9, तो यहाँ -9 रखेंगे, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अल्फा एक मूल, देखो दो मूल यहाँ दिए 6 और -5, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है 5 है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा बीटा का मान यहाँ रखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है -6, बीटा का मान कितना है 5 है, एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है -6 इंटू बीटा का मान कितना है 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर घटाओ कितना है -1 इंटू एक्स प्लस -30 बराबर 0 है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -30 बराबर 0, ये इसका आंसर। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 75 है, तो इसके शून्य तथा शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो शून्य निकालने के लिए पी एक्स को बराबर 0 करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 75 इक्वल टू 0, तो 75 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 75 होगा। एक्स स्क्वायर कितना होगा 75/3, अगर डिवाइड करेंगे 25 आएगा, अगर एक्स कमान निकालेंगे तो √25, अगर एक्स कमान निकालते हैं तो +-5। तो यहाँ से हमारे सामने एक्स की दो वैल्यू जाती हैं, एक तो -5 आएगा, दूसरी कितना आएगा 5 आएगा। एक को लेट करेंगे अल्फा, एक को लेट करेंगे बीटा, ठीक। तो इनको योगफल निकालेंगे कितना ऐड करेंगे 0 आएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 × 5 25। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि रहा हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि x+2 से हमको इसको इतना भाग करना है और फिर एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखते हैं, देखो हमको भाग करना है x+2 से 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 को। देखो यहाँ पर सबसे ऐसी संख्या चूज करते हैं कि यहाँ इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 3x स्क्वायर आ जाए। तो अगर देखो हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x से मल्टीप्लाई पूरे करेंगे, ठीक। तो 3x करना हम 3x स्क्वायर फिर प्लस 3 2 जा 6x माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ। देखो ये कितना होगा -11 होगा, ठीक ना, -11x माइनस 1। आप कितने बार लेके जाएंगे -11 बार लेके जाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा -11x माइनस 22, ठीक। ये होगा प्लस ये होगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, कितना बचेगा 21, ठीक। अब देखो हमारी देखेंगे एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम मतलब बीच वाली संख्या जो है ना, बीच वाली संख्या जिस तरह लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर इसका मल्टीप्लीकेशन x+2 3x माइनस 11 और प्लस 21। अब दोनों बराबर देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये संख्या हमारी एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x, इधर करेंगे कितना आएगा 3 दूना 6x माइनस 22 प्लस 21। ये संख्या हमारे एज इट इज देखो 3x स्क्वायर, ये कितना आएगा -5x माइनस 1। देखो दोनों बराबर आ रहा, ठीक ना, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 दोनों आ रहे हैं इक्वल। और हम सभी लोग को लास्ट क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, शून्यों को योगफल भी दिया है, गुणनफल भी दिया है। तो इस क्वेश्चन की तरह इसकी तरह सभी लोग करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसी लगी। अगर सभी लोग को क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरफ ढेर सारे क्वेश्चन को पाने के लिए हमें फॉलो कीजिए। ठीक, मिलेंगे अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद। ठीक।